नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शुभ या अशुभ में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको अंकशास्त्र या न्यूमरोलॉजी के माध्यम से बताऊंगा कि आपकी शादी कब होगी। इस विधि से अपने शादी का वर्ष निकालने के लिए आपको केवल दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहली आपकी जन्म की तारीख और दूसरा आपका जन्म का महीना। चलिए उदाहरण के लिए मानते हैं कि आपका जन्म 6 मार्च 1996 को हुआ है। तो यहाँ पर 1996 से हमारा कुछ लेना देना नहीं है, हम केवल 6 मार्च को ही उपयोग में लाएंगे। अब 6 मार्च को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 6/03 यानी छठवां दिन और तीसरा महीना। अब इस विधि के उपयोग के लिए आपको केवल दो चीज चाहिए। पहली चीज मूलांक, जो आपको अपने बर्थडे यानी जन्मदिन से मिलेगा। दिए गए उदाहरण 6 मार्च का मूलांक 6 है, अर्थात अगर आपका जन्म 1 तारीख से 9 तारीख के बीच में हुआ है तो आपका मूलांक सीधे सीधे वही तारीख होगी। पर दिक्कत कब आती है? जब आपका जन्म 10 तारीख से 31 तारीख के बीच में हुआ हो। चलिए मूलांक निकालना एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपका जन्म 15 तारीख को हुआ है, तो हम क्या करेंगे? 15 में 1 और 5 को जोड़ देंगे और यह जोड़ 6 आएगा, मतलब आपका मूलांक 6 है। इसी तरीके से अगर आपका जन्म 29 को हुआ है तो हम 2 और 9 को जोड़ देंगे, यह सम 11 आएगा। अब 11 क्योंकि एक डबल डिजिट नंबर है और मूलांक हमेशा सिंगल डिजिट में होता है, तो हम 11 के 1 और 1 को दोबारा जोड़ेंगे और इससे आपका मूलांक आएगा 2। एक बात फिर से ध्यान रखें कि आपका मूलांक हमेशा 1 से 9 के बीच में आएगा। अगर इससे बड़ा आता है तो आपको उन दोनों डिजिट को जोड़ के इस मूलांक को सिंगल डिजिट में लाना है। अब आपने मूलांक निकालना सीख लिया है। अब मैं आपको बताऊंगा वो दूसरी चीज जो जरूरी है आपकी शादी का साल पता करने के लिए। वो है आपका विवाह मूलांक। ये निकालने के लिए जो आपका मूलांक आया था उसमें महीना जोड़ दें। आपका मूलांक आया था 6 और महीना था तीसरा, तो विवाह मूलांक हुआ 6 + 3 9। अगर यही व्यक्ति 5वें महीने यानी मई में पैदा होता तो हम करते मूलांक 6 प्लस महीना 5 मतलब 11। ध्यान रखें ये नंबर डबल डिजिट में भी हो सकता है। अब आता है वह अंतिम स्टेप जो आपका विवाह मूलांक निकालने के लिए जरूरी है। जिस भी वर्ष में आप अपनी शादी चेक करना चाहते हैं उसमें इस आए हुए नंबर को जोड़ दें। उदाहरण के लिए अगर आप 2022 में अपनी शादी होगी कि नहीं ये चेक करना चाहते हैं तो 9 में 2022 जोड़ दें और जो आएगा 2031 2031। अब ध्यान रखें कि विवाह मूलांक भी एक ही डिजिट में होता है, इसलिए इस 2031 के अलग अलग नंबरों को जोड़ लें, यानी कि 2 + 0 + 3 + 1 = 6। और अगर ये संख्या 10 से ऊपर आती है तो आप उनको भी सिंगल डिजिट में चेंज कर लें आपस में जोड़ के, पर विवाह मूलांक हमेशा सिंगल डिजिट में ही आएगा। ऊपर दिए गए उदाहरण का मूलांक और विवाह मूलांक दोनों 6 हैं। अब इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके ये लिस्ट को ध्यान से देखिए। अगर आप दिए हुए उदाहरण के हिसाब से देखेंगे तो जो हमने तारीख ली थी उसका मूलांक और विवाह मूलांक दोनों 6 थे और टेबल में 6 के आगे आ रहा है 1 2 3 5 6 9, 6 आ रहा है। इसका अर्थ यह है कि 2022 में इस व्यक्ति की शादी होने की पूर्ण संभावना है। अब आपको क्या करना है? अपना मूलांक निकालना है और जिस वर्ष में आप अपना विवाह चाहते हैं उस वर्ष के हिसाब से विवाह मूलांक निकालिए। अगर ये टेबल के हिसाब से मैच कर जाए तो आपका विवाह उस साल में होगा, नहीं तो साल बदलिए
और देखिए कि क्या अगले वर्ष में आपका विवाह होने की संभावना है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए कि आपके विवाह का वर्ष कब आया है। चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके आगे लगे हुए बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लगातार बनाते रहें। प्रभु राम आपकी इच्छा को जल्द पूर्ण करे। धन्यवाद।